हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिन से ये कह रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,744 जो पद हैं, इस पर जो भर्ती आने वाली है, इसके बारे में आप कुछ अपडेट दीजिए। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आशा की, एक उम्मीद की किरण अब जग चुकी है। देखो, आज ही वह भर्ती सामने आ गई, उस भर्ती का नोटिफिकेशन सामने आ गया जिसका जिक्र भी नहीं हो रहा था, जिसका मतलब बहुत कम बच्चा, कोई 2-4 बच्चा बात कर ले तो कर ले, नहीं तो उस भर्ती का बात ही नहीं हो रहा था। रेडियो ऑपरेटर की भर्ती का नोटिफिकेशन अचानक से डल गया है। ठीक है, अचानक से डल गया है। तो अभी मतलब 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आप लोग पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लीज फिर कमेंट में मतलब आप ये मत पूछना कि सर ये चीज बता दो, वो बता दो। आप वीडियो बनाई ही इसलिए जाती है कि सब लोग उस चीज को देखें, क्योंकि कमेंट में हर किसी को रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है। उसके बाद अभी मतलब एक चीज है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला ने यूपीएसआई के लिए कितने बेहतर तरीके से सब चीजें करवाई थी। तो आपको मैं बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूं और आगे धीरे धीरे आपको सब कंटेंट बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है। तो आप राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम लोग बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में शंका आ रही है कि सर अभी आज 6 तारीख हो गया है और क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब ये पहली बात है, और यदि आएगी तो कब तक आएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। और एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि ये 26,744 जो पद हैं, ये बढ़कर 30,000 भी हो सकते हैं। ये 30,000 भी हो सकते हैं, होंगे नहीं, दोनों चीज में ध्यान से बात सुन लीजिए। मैं होंगे नहीं बोल रहा हूं, हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, ये भर्ती अक्टूबर नवंबर के आसपास आने की पूरी 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 संभावनाएं बन रही थी। और यूट्यूब पर मैंने और एक चैनल है रोजगार कोचिंग मेरठ, उन सर ने ये चीज बोली थी कि भाई भर्ती आएगी, और सब लोग मना कर रहे थे। जो आज लोग बड़े बड़े लोग अपने कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं। खासकर एक बात बताता हूं, राम जी की पाठशाला पर कुछ भी पेड नहीं है, ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो आज पेड कोर्स बेच रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, बट वो लोग आज पेड कोर्स बेच चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब हम लोगों ने बताया था कि भर्ती आनी है, क्योंकि प्रबल संभावना बन रही थी, तब उसकी जानकारी भी थोड़ी थोड़ी हम लोगों को मिल रही थी, मुझे मिल रही थी, तब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। अब उसके बाद ये डिले क्यों होती रही, उसका कारण भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, और साथ में इस वैकेंसी के बारे में भी चीजें आपको क्लियर करूंगा। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने पुलिस के शहीद दिवस पर इस भर्ती की अनौपचारिक घोषणा की थी। अनौपचारिक घोषणा मतलब अनआधिकारिक घोषणा, अनऑफिशियल घोषणा की थी कि ऐसे पद निकाले जाएंगे, और पूरी उम्मीद है थी कि जल्दी ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब जो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या यह वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो आज से पहले तक मैं आपको बताऊं तो मुझे ये लग रहा था कि अब शायद वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता जो है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर, पूरे चांसेस हैं आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आचार संहिता लग जाएगी। जिन लोगों को यह बात नहीं पता है कि आचार संहिता क्या होती है, तो आचार संहिता का मतलब यह होता है जिस दिन निर्वाचन आयोग क्या काम कर देता है, चुनाव की घोषणा कर देता है, उस दिन से आचार संहिता लग जाती है। उस दिन से मतलब कुछ भी नया कार्य नहीं होता है। तो यदि आचार संहिता लग जाएगी तो नई भर्ती, नया काम, नया टेंडर कुछ भी नहीं होगा, बट जो चीज चल रही है वो सब चीजें चलती रहेंगी। तो अब से पहले जो चांसेस बन रहे थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड यूपीएसआई की भर्ती को पूरा कराने की लिए तत्पर लगा हुआ है, एएसआई की भर्ती को कराने के लिए लगा हुआ है, और भी उसके बहुत सारे काम हैं। बट जैसे ही आज रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई, तो पूरे चांस बन गए आपके कि भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है आपको भर्ती कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको भर्ती परसों देखने के लिए मिल जाए, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अब मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक हो, अब मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी भर्ती आ जाए, ठीक है, आपकी भर्ती आ जाए, पर पूरे नहीं है। इस बात का है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी भर्ती आ जाए, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर अनएक्सपेक्टेड थी, वो आपकी भर्ती आ गई है। तो कब तक चांसेस हैं, तो कभी भी क्योंकि अगर आनी होगी, देखो अब सब बात बताता हूं, यदि अब भर्ती आनी होगी तो आपकी 1 हफ्ते से पहले, ठीक है, 1 हफ्ते से पहले, 1 हफ्ता मैक्सिमम है। अगर आ गई तो आ गई, फिर नहीं तो आपकी भर्ती चुनाव के बाद तो आनी ही है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी कहीं कहीं से ये सूचना मिल
चल रही है, अखबारों में ये खबर आई थी कि ये पद बढ़कर 26,744 से 30,000 भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, आप लोगों को हताश नहीं होना है। देखो वैकेंसी अब आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अब एक चीज तो आपको समझनी है कि वैकेंसी अगर अब भी आ जाएगी तो एग्जाम तो आपका फिर भी होना नहीं है चुनाव से पहले, कोई भी चांसेस नहीं बनता कि आपका एग्जाम से पहले, चुनाव से पहले एग्जाम हो जाए। तो आप लोगों को पढ़ना तो है ही है, तो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी ही कल परसों में ही आपकी हिंदी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेखपाल की भी साथ में ही चलेगी, तो हिंदी आप उसके साथ पढ़िए बहुत अच्छे से। जीएस आप पढ़िए, ठीक है। और हिंदी और जीएस ही राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको मिलेगी, जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे मैं आपको सब गाइड करता रहूंगा और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी नौकरी को इस वाली भर्ती में पक्का कर लेना है। तो ये सारी अपडेट मेरी तरफ से आपके लिए रही। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।